पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है, वो पार्टियां तो पूरे कश्मीर को अपनी मलकियत मानते हैं, जागीर मानते हैं। बड़गाम तो छोटी बात है उनके लिए, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये तो जागीर है अब्दुल्ला खानदान की और मुफ्ती खानदान की। लड़ाई इन्हीं के बीच रहेगी, झगड़ा इन्हीं के बीच रहेगा। ये कुछ भी करें, इनको सब कुछ माफ है, क्योंकि ये लिखा के आए हैं ऊपर से कि कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये झूठ बोलते जाएंगे, फरेब करते जाएंगे, धोखे देते जाएंगे। लेकिन चूंकि ये इनकी जागीर है, इसलिए दूसरी कोई पार्टी यहां नहीं आ सकती। वो अनटचेबल है कश्मीरियों के लिए, गरीबों के लिए। हम कुछ भी करें, हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहां पे गांव गांव सड़कें पहुंचाएं, हमें फ्लाईओवर्स बनाए, हम रेल अब जम्मू से भी कनेक्ट करके बारामूला तक पहुंचाएं। अभी अशोक जी ने कहा हम आपको सेहत के लिए 5 लाख का कार्ड दें, हम आपको मुफ्त राशन दें, हम जल जीवन मिशन में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 500 से लेके 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ पानी पिलाने के लिए दें। लेकिन हम अछूत हैं। ये सब करने के बाद भी हम अछूत हैं। क्यों? ये जागीर 2 परिवारों की है, 2 खानदानों की है। इस पे कोई नजर नहीं डालेगा। खबरदार, बीजेपी यहां नजर डालेगी? हो ही नहीं सकता। पट्टे पे लिख के दिया है। हमारे यहां कहा जाता था पट्टे पे लिख के दिया है कश्मीर, दूसरा यहां कोई नहीं आएगा, कोई सर नहीं उठा पाएगा। जो बीजेपी के साथ जाएगा पहले ही उसे तखल्लुस दिया जाएगा। काफिर छो इशू काफिर, पहला जागीर है इनकी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। कश्मीर की कौम इतनी ज़हीन कौम, इतनी काबिल कौम, पूरी दुनिया में डंका बजता है। यहां का डॉक्टर अमेरिका में भी बैठा है, उसकी पहचान है कि कश्मीर का डॉक्टर है, इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा। हमारा वकील दिल्ली में भी बैठा है, नहीं ये जम्मू कश्मीर का वकील है, बहुत काबिल तरीन वकील होगा। इंजीनियर कहीं बैठे हैं, नहीं ये वहां के लोग हैं, काबिल तरीन है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो हमारी काबिलियत, वो हमारी ज़हीनियत, वो कहां चली जाती है। वो कहां चली जाती है वो मुझे समझ नहीं आती। एक परिवार, एक खानदान जिसकी चौथी पीढ़ी अब मैदान में आ चुकी है, इतने इतने बच्चे, अभी उनको यह भी नहीं पता है कि यह कुपवाड़ा साउथ कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में। अभी इनको यह भी नहीं पता कि शालटेन कहां पे है तो बेमना कहां है। लेकिन कश्मीरियों की रहनुमाई करने के लिए वो तैयार हो गए और पूरे कश्मीर को उनके पीछे पीछे चलना है। ये काबिलियत मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। ये कौन सी काबिलियत है? फिर मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत चालाक खानदान है, ये बहुत क्लेवर परिवार है, इनको पूरी नब्ज पता है। हालांकि एक कब्र पे पहरा भी लगा हुआ है, वो हमें समझ नहीं आया वो पहरा क्यों चल रहा है। जागीर तुम्हारी, कश्मीर तुम्हारा, बीजेपी को तो इधर आने भी नहीं देना, लेकिन कब्र पे पहरा चल रहा है। बावजूद उसके इनको पूरा पता है हमने तो काम करना नहीं है, बिजली पानी की बात करनी नहीं है। हमारे बुजुर्ग एक
जो बार बार यहां पे चिल्ला रहे हैं आप चुनो, मकर वही चवंशी, गुप्न बोला आप चवंशी, अभी बता रहे थे। लेकिन कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो पानी नहीं देंगे। उनको पता है पानी नहीं देना है। साफ पानी देंगे तो ये अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे उनको नबज पता है। यहां पे ये कहना है कि जो बीजेपी में जाएगा वो काफिर है। पहले बना दिया, बैन लगा दिया बीजेपी को। दूसरी कोई जमात आएगी नहीं, इनकी मुखबिर, इनकी कैदिल, इनकी कशीर दुश्मन, ये नबज इनको पता है और इससे इनको वोट मिलना है। ज्यादा ही कुछ अगर इनको पड़ा खतरा हो रहा है तो ये बोलेंगे है इमन मुचुक त्रेहत सातत स्वानो ने वापस बे अगर इमन खतरा लाइक तेम वरे बे तेलवनन है आजादी, पाकिस्तान, चाइना, हुरियत, जमात, इन दलील बोझना क्या तोड़ छुना इस तारू हम वो बातें करेंगे। तो ये बातें लाके ये फैसला करवाते हैं कि नहीं, ये जागीर कश्मीर की, ये अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान की है। मैं आज इस मजबूत स्टेज से पूरे कश्मीर के लोगों को एक सवाल पूछना चाहता, क्या आपने उम्र भर यही वोट देना है? क्या आपने अगली पीढ़ियों को भी यही समझा देना है कि आपने वोट इसी पे देना है? क्योंकि ये दो खानदान आजादी 370 35 से ये बातें कर करके आपको गुमराह करेंगे और आपसे वोट लेते जाएंगे। क्या ये फैसला कर लिया है? क्या ये अहद कर लिया है कि ये दो परिवार ये आके बताएंगे कि हमने बीजेपी को रोकना है इसलिए आप वोट दीजिए? और वैसे भी आज वजीर आला साहब को तो यही बातें, एक ही बात है, उनको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। यहां से पानी मांगो, ये बुजुर्ग आप मांगे इसमें बीजेपी को रोकना है। राशन हज चुन, नहीं बीजेपी को रोकना है। सड़क हज चुन, नहीं बीजेपी को रोकना है। एक ही नारा है, बीजेपी को रोकना है। मैं कश्मीर की आवाम से आज अपील करना चाहता हूं, एक बार आप आजमाइए, अपनी पीढ़ी, अपनी बच्चों के लिए, आप आने वाली जनरेशन के लिए आप वोट दीजिए और इनको नकारिए। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए उनको आप वोट दीजिए, उनको आप पहले ये बताइए कि आप कुरान हाथ में रखकर सर पे उठा के ये कहिए कि आपकी बीजेपी के साथ दोस्ती नहीं है। कश्मीर का एक एक व्यक्ति आज उमर अब्दुल्ला साहब से ये कसम करा के उनसे सवाल पूछे, पाक ज़ियारतस ने अगर से तयचुई विश्वास ज़ियारतस गसो, मस्जिद मन गसो, पाक किताब तुलो कलस्पा सुकर फासन सुचुगनु दिल गसित लंच करन कौन लीड रसीद सुचुगनु कैंसिल गाड़ी गसित चाय चवन। अगर वो एक कुरान पाक उठा के ये बोलते हैं कि नहीं तो दे दीजिए वोट उन्हीं को, हम बोलेंगे दे दीजिए वोट। लेकिन ये कौन सी अपनी पूरी आशिकी कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन गरीब को कहते हैं तुमको वोट नहीं देना। ये कौन सी बात है? ये मुझे समझ नहीं आ रही। उमर अब्दुल्ला साहब, मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, कसम खा के कहूंगा, चलिए आप बताइए 2014 में आप दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटक रहे थे? आप एक एक दरवाजे पे नहीं जा रहे थे कि हमें 16 ही सीटें आई, लीजिए हमें सरकार में शामिल कीजिए, हम कसम करेंगे, वरना तुम करो कसम। आजमाइए, कश्मीर के लोगों को एक बार सच्चाई सामने लाइए कि आप पर्दे के पीछे कौन सी स्टोरी, कौन सी लव स्टोरी आपकी चल रही है, और पर्दे के सामने बीजेपी को रोकना। लेकिन तब भी दिल्ली की हमारी लीडरशिप ने कहा नहीं, आपको जम्मू कश्मीर की लोगों ने मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए दिया है, हमने नहीं माना। लाल पीला मुंह हो गया था इसका वहां पे। ये क्या हो गया पहली बार, और वहां से फ्लाइट पकड़ी, यहां पे आ गए और यहां पे स्टेज पे चढ़ के मैंने नहीं आने दिया।
भाई उधर से धक्का दे के वापस भेजा, जाओ, तुमसे नहीं मनानी हमने।